नमस्कार दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट अप जा सकती है या अभी भी बियरिश मोड में है? आइए जानेंगे इस वीडियो में। साथ में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से स्टॉक और सेक्टर है जहां पर स्पेशल न्यूज़ के कारण इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपको नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने 13,560 करोड़ रुपए के शेयर बाईबैक करने का ऐलान किया है और ये वो शेयर 25% प्रीमियम पर बाईबैक करेंगे। हमें शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे शेयर होल्डर को फ़ायदा मिलेगा और इन्फोसिस में बाइंग अच्छी खासी बन सकती है। आज भी निफ्टी 100 का टॉप गेनर इन्फोसिस ही था। अब मैं आपको 1 मिनट में मार्केट की समरी दे देता हूं। आज निफ्टी 24,868 रुपये पर बंद हुआ, 95 रुपये बढ़ के। निफ्टी बैंक 54,216 रुपये की क्लोजिंग, 29 रुपये बढ़ के बंद। टॉप सेक्टर रहा निफ्टी IT, फार्मा, FMCG। टॉप लूजर रहा निफ्टी ऑयल एंड गैस, रियल्टी एंड PSU बैंक। निफ्टी 100 के टॉप गेनर इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो। टॉप लूजर रहे ट्रेंड, स्विगी और एटर्नल। स्मॉल कैप इंडेक्स की क्लोजिंग रही 60 रुपये प्लस 17,744 और मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग रही 103 रुपये प्लस 57,464। FII ने इस महीने 7,837 करोड़ रुपए की बिकवाली की और DII ने 16,458 करोड़ रुपए की खरीदारी। अब बात करते हैं, एक न्यूज़ है दोस्तों स्विगी के लिए। स्विगी के ऊपर एक कस्टमर ने ऑर्डर किया है और वो 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट से ही उन्होंने ऑर्डर किया कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और स्विगी ने 80% ज़्यादा परचेज अमाउंट से कॉस्टिंग ली है। यानी कि 810 रुपये का एक्चुअल बिल होता अगर वो रेस्टोरेंट से जाके वो खाना लेके आता, लेकिन स्विगी ने उससे 1473 रुपये चार्ज कर लिए, 663 रुपये ज़्यादा। दोस्तों कुछ दिन पहले ही स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 15 रुपये कर दी है और जोमेटो ने 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दी थी। इम्पैक्ट क्या रहेगा दोस्तों? जब ऐसी कंप्लेंट बार बार आती है तो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पर कस्टमर का भरोसा टूट जाता है और सेंटीमेंट कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें स्विगी और जोमेटो पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। वारी रिन्यूएबल को वारी फॉरएवर एनर्जी से 1252 करोड़ का एक सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। हमें वारी रिन्यूएबल पर नज़र रखनी चाहिए। रेलटेल कॉरपोरेशन, दोस्तों रेलटेल कॉरपोरेशन को IRCTC से 18.56 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है साइबर सिक्योरिटी के लिए। और बजाज फाइनेंस के लिए न्यूज़ है कि वो 2029 तक अपनी लोन बुक को 10 लाख करोड़ करने का उनका टारगेट है और प्रॉफिट को बढ़ाकर भी वो 43,000 करोड़ रुपए कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जब कोई कंपनी अपनी प्लानिंग बताती है, शेयर होल्डर का जो भरोसा वो बढ़ जाता है। तो हमें इन खबरों वाले स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, मेन फोकस वाली जो न्यूज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जेफरीज ने इंडिया का आउटलुक बहुत ज़्यादा बुलिश मेंटेन किया है। उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहे, जैसे कि FII अभी नहीं आ रहे हैं या टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है और 2026-27 यानी कि 5-6 महीने के बाद में ही बुल रन स्टार्ट हो सकता है। एक खबर और भी बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले ही मूडीज़ ने भी इंडिया की जो रेटिंग थी उसको भी बढ़ाया था, BBB- से BBB कर दिया था। साथ में एक खबर ये भी है कि अभी आने वाली जो फेड की मीटिंग है उसमें 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है क्योंकि US की वीक लेबर मार्केट कंडीशन है। उन्होंने कहा है कि पेरोल 27,000 से 28,000 पर मंथ ही आ रहा है लास्ट के 4 मंथ से। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेट कट भी कम हो जाता है, साथ में ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ जैसे जेफरीज की तरफ से, मूडीज़ की तरफ से आती है, तो स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट जब भी चढ़ेगी हमें बता के नहीं चढ़ेगी, एकदम से ही मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। और हमें चाहिए कि दोस्तों हमें शॉर्ट टर्म पे रिएक्ट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करना है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है, तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी, ऐसे ही एनालिस्ट बता रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। सुमितो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन SMBC, इन्होंने
1.65% स्टेक यानी कि 6,000 करोड़ रुपए अपने कोटक बैंक से विड्रॉल कर लिए हैं। और ये विड्रॉल उन्होंने क्यों किए हैं, वो 25% का स्टेक एक्विजिशन करना चाहते हैं यस बैंक में, यानी कि वो कोटक बैंक से पैसा निकाल के यस बैंक में डालना चाहते हैं। कोटक पर शॉर्ट टर्म सेलिंग आ सकती है और यस बैंक के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, तो हमें इन दोनों बैंक्स पर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो ने जो अभी ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों से मिलके ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक अलायंस है जो स्टार्टिंग में 5 ही देश थे और अभी इसमें 11 देश हो चुके हैं टोटल 2025 में। उनकी आपस में एक मीटिंग थी, उसके लिए ब्रिक्स ने एक मीटिंग की थी। तो उन्होंने पीटर नवारो ने ये कहा है कि ब्रिक्स सर्वाइव नहीं करेगी, ये जल्दी ही टूटने वाले हैं, क्योंकि इनके जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते। और इंडिया को उन्होंने महाराजा और टैरिफ भी कहा कि सबसे ज़्यादा वो टैरिफ इंडिया ही लगाता है यूएस के ऊपर। पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वाली ये न्यूज़ नहीं है। अब बात करते हैं ब्लॉक डील की। ग्लैंड फार्मा में 45.99 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है 1909 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसके अंदर 2,40,922 शेयर डील हुए हैं। एनएमडीसी में 74,75,354 शेयर 74 रुपये पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं। टोटल 55.32 करोड़ रुपए की ये डील है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, MBL इंफ्रास्ट्रक्चर को 11.6 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है NH-62 प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर वो कंस्ट्रक्शन, सर्विस रोड्स, ट्रेनिंग सब कुछ करेंगे। स्मॉल ऑर्डर है, लेकिन कंपनी के ऑर्डर में एडिशन होगा, तो हमें कंपनी के ऑर्डर बुक को देखते हुए स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। ऑफिस प्रीमियम सेंटर, ऑफिस ने गोल्ड सेंटर लॉन्च किया है प्रीमियम ऑफिस स्पेस के लिए। प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छी हो रही है, रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। टाटा पावर ने एक EV चार्जर हब लॉन्च किया है मुंबई में, और ये 100% ग्रीन एनर्जी पे चल। टाटा पावर अपना बिजनेस EV सेगमेंट में अच्छा खासा बढ़ा रहा है, तो हमें टाटा पावर के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। LTIM ट्री, इन्होंने अनाउंस किया है कि नॉर्डिक फ्यूल कंपनी ओके क्याउएट के साथ $multi-million कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिन्यू किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्लाउड, इंफ्रा, डाटा एनालिटिक्स, CRM, ERP सर्विस कवर करेगा, तो LTIM एंट्री के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ है आर्चियन केमिकल के लिए। आर्चियन केमिकल के ऑफिस और प्लांट पर IT डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। कंपनी ने बोला है कि उनका बिजनेस नॉर्मल नहीं चल रहा है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और लास्ट जो हमारी न्यूज़ है, जियो फाइनेंशियल और अलायंस का ज्वाइंट वेंचर को लेके है। जियो फाइनेंशियल ने अलायंस कंपनी, यूरोप की कंपनी है, उनके साथ में एक ज्वाइंट वेंचर किया है। इंश्योरेंस मार्केट में एक नया प्लेयर बनने वाला है, एक बड़ी एंट्री होने वाली है, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर के कंपटीटर है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, और जियो फाइनेंस सर्विस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों ये थी आज की स्पेशल न्यूज़। आपको सबसे अच्छी न्यूज़ कौन सी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस एवरी सैटरडे हम करते हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।